Hello friends, welcome to Shriram IAS. In this one PYQ a day series, today we are going to discuss ethics. Ethics question paper from 2024 मेंस एग्जामिनेशन. आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उस क्वेश्चन को समझने के लिए मल्टीपल एग्जाम्पल, वो भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उनको स्टडी करेंगे और एक मॉडल आंसर किस तरह से लिखा जा सकता है उस पर दोस्तों डिस्कशन करेंगे. तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ. उस क्वेश्चन से पहले अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट है या कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम IAS के एक्सपर्ट मेंटोर के साथ एक फ्री 1-on-1 सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट और कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो. उसके लिए दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है और इस फ्री 1-on-1 सेशन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है. तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. 2024 मेंस में GS4 में ये क्वेश्चन आया था. ये क्वेश्चन जनरली दोस्तों 3 कोट्स आते हैं हमें, और वो कोट्स हमें एक्सप्लेन करने होते हैं कि व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कोट्स. उन कोट्स को पढ़ना होता है और उससे आपने क्या समझा है उसे हमें एक्सप्लेन करना होता है. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं. हर साल 3 कोट्स आते हैं. लास्ट 2 प्रीवियस सेशन में हमने 2 कोट्स को डिस्कस कर लिया था. आज एक तीसरे कोट को डिस्कस करते हैं. ये कोट है दोस्तों सरदार पटेल जी का. ओके, सरदार पटेल जी फ्रीडम फाइटर थे, इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे और जिन्होंने प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन में मेजर रोल भी प्ले किया था. तो चलिए इस कोट को पढ़ते हैं, समझते हैं, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे और आप किस तरह से अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो उसे भी डिस्कस करते हैं. तो दोस्तों कोट है, A faith is of no avail in absence of strength. Faith is of no avail in absence of strength. Faith जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है. Faith and strength both are essential to accomplish any great work. अगर आप कोई ग्रेट वर्क अकम्प्लिश करना चाहते हो, कोई ड्रीम को अकम्प्लिश करना चाहते हो, कोई आपका विजन है उसे अगर आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बोथ फेथ एंड स्ट्रेंथ. ये कोट है सरदार वल्लभ पटेल जी का. अब दोस्तों इस कोट को समझेंगे. इस कोट को समझने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो ये कि हमें फेथ का मीनिंग पता होना चाहिए इथिकल पर्सपेक्टिव, और दूसरा स्ट्रेंथ का भी मीनिंग हमें पता होना चाहिए. स्ट्रेंथ मतलब कौन सी? फिजिकल, मेंटल, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है. अब फेथ क्या होता है? तो दोस्तों फेथ क्या होता है? फेथ होता है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन. फेथ होता है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, बिलीफ, डिटर्मिनेशन. फेथ होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन. और दोस्तों यही फेथ है जो हमें ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखने के लिए और उस सपने को पूरा करने के लिए मोटिवेट भी करता है. तो हमारी जो बिग ड्रीम्स होती है, मोटिवेशन जो होता है वो आता है हमारे फेथ से. और फेथ जितना स्ट्रॉन्गर होगा, कन्विक्शन जितना स्ट्रॉन्गर होगा, आपका डिटर्मिनेशन जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही बड़ा सपना आप देखोगे और उतने ही बड़े सपने को हम इन रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब दोस्तों फेथ को तो देख लिया, अब स्ट्रेंथ क्या होती है? अब दोस्तों सिंपली फेथ से काम होगा क्या? नहीं. ओनली ड्रीम से काम होगा क्या? नहीं. उस फेथ को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है स्ट्रेंथ की. फेथ को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरत होती है स्ट्रेंथ की. अब ये स्ट्रेंथ जो है ये इमोशनल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है. दोस्तों स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ हमें एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है. जो ड्रीम हमने देखे, सपना हमने देखा है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है. तो इस कोट में जो बोला है कि स्ट्रेंथ इज नो अवेल इन अब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ,
अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, फेथ है, बिलीफ है, तो आप उस बिलीफ को अचीव नहीं कर पाओगे। पर जब फेथ और बिलीफ दोनों साथ में है, दोनों इसेंशियल है किसी भी ड्रीम को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं, पर्सनल लेते हैं, जो आप जिससे रिलेट कर पाओगे। आपको स्ट्रांग फेथ है, आपकी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, आपका स्ट्रांग कन्विक्शन है कि आप यूपीएससी की एग्जाम क्लियर कर लोगे। ओके, आपको फेथ है कि आप यूपीएससी की एग्जाम जो है वो क्लियर कर लोगे। फेथ है, डिटर्मिनेशन है, विजन है, सपना देखा है आपने, फेथ है आपको। बट फेथ अलोन सफिशिएंट है क्या? नहीं, फेथ अलोन सफिशिएंट नहीं है। यूपीएससी क्लियर करने का सपना अचीव करने के लिए जो आपका कन्विक्शन है, ड्रीम है, उसके लिए हमें स्ट्रेंथ की चाहिए। अब यूपीएससी का सपना अचीव करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेंथ चाहिए? हमें यहाँ पे हार्ड वर्क करना होगा। ओके, आपको हार्ड वर्क की जरूरत है, आपको हार्ड वर्क की जरूरत है, आपको फोकस की जरूरत है, आपको नॉलेज गैदर करने की जरूरत है। अगर ये स्ट्रेंथ आपके पास है तो ही आप अपना ड्रीम जो है यूपीएससी क्लियर करने का वो अचीव कर सकते हो। वही यहाँ पे सरदार पटेल जी कहते हैं कि फेथ इज नो अवेल इन अब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ। ओनली सपना देखा, कन्विक्शन है, डिटर्मिनेशन है, पर अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, नॉलेज गैदर नहीं कर रहे हो, तो आप यूपीएससी के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो दोनों की ज़रूरत होती है, फेथ भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए। मान लो स्ट्रेंथ है आपके पास, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात किताबें पढ़ रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ, पर अगर आप में फेथ नहीं है, बिलीफ नहीं है, अगर आप में सेल्फ डाउट आ जाता है कि भाई मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, अगर फेथ नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, तो आप कितनी भी मेहनत पुटअप करो, आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। तो हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, फेथ भी चाहिए। अब दोस्तों ये तो कोट समझने के लिए एग्जाम्पल था। अब एग्जाम में इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? अब ये कोट बेसिकली सरदार पटेल जी का है, तो हम उनके लाइफ में से एक या दो हिस्टोरिक इवेंट बता सकते हैं जहां पर उन्होंने फेथ और स्ट्रेंथ दोनों को कंबाइन करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया था। और साथ ही हम एक करंट का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, या आप अपना पर्सनल वाला यूपीएससी वाला भी एग्जाम्पल दे सकते हो, या यूपीएससी के अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल हो वो भी आप दे सकते हो। तो चलिए पहले पटेल जी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल में हम सबसे पहले जो है वो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल जो है वो ये इंडिपेंडेंस, हमारे पास जो हमारे मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल जो थे, इन्हें फेथ था किसमें? इंडिपेंडेंस में, कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंस में फेथ था, पर ओनली फेथ कि भारत इंडिपेंडेंट हो जाएगा, टारगेट अचीव होता नहीं, उसके लिए जरूरत थी स्ट्रेंथ की। और इसी स्ट्रेंथ को पटेल जी और गांधी जी ने कंबाइन किया। पटेल जी और गांधी जी ने इसी स्ट्रेंथ को कंबाइन किया, इस फेथ को स्ट्रेंथ के साथ कंबाइन किया। यहां पर स्ट्रेंथ क्या थी? यहां पर स्ट्रेंथ थी नेशनल यूनिटी, और यहां से हमने मास मूवमेंट किए, मास मूवमेंट, साथ ही सैक्रिफाइस, सत्याग्रह। अब जब इस स्ट्रेंथ को कंबाइन किया गया फेथ के साथ कि इंडिया इंडिपेंडेंट अचीव कर सकता है, तो हमें आउटपुट मिला। बिना फेथ के इन स्ट्रेंथ को कंबाइन कर कर भी हमें आउटपुट नहीं मिलता, या इन सारी एक्टिविटीज के अलावा, या फेथ है सिर्फ कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पर इन स्ट्रेंथ को अगर फेथ के साथ कंबाइन नहीं किया होता तो प्रॉबेबली हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलता। वही पटेल जी यहाँ पर कह रहे हैं, फेथ भी होना चाहिए और उसके साथ स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरा और एक एग्जाम्पल देखते हैं, पटेल जी की लाइफ से ही देखते हैं, वो भी हिस्टोरिकल है, पटेल जी की लाइफ से ही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, वो है प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन जो इंडिया में था। ओके, अब पटेल जी को फुल फेथ था, उनका बिलीफ था, कन्विक्शन था, किसमें? यूनाइटेड इंडिया में। ओके, यूनाइटेड इंडिया में उनका फेथ था, पर इस फेथ को अचीव करने के लिए, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में एसिमुलेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए जो स्ट्रेंथ की जरूरत थी, उस स्ट्रेंथ को भी इन्होंने कंबाइन किया। ओनली फेथ पर रिलाई नहीं किया,
कि सारे प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिया में इंटीग्रेट हो जाएंगे। ओनली फेथ नहीं, स्ट्रेंथ। यहाँ पे पटेल जी ने स्ट्रेंथ जो है वो यूज की थी डिप्लोमेसी, फर्मनेस। तो इन स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने अपने फेथ को क्लब किया और आज हम यूनाइटेड इंडिया देखते हैं जिसमें सारे प्रिंसली स्टेट इंडिया का पार्ट है। ये दो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी हम पटेल जी के इस कोट से रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग एक करंट का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक, जहां पर हमें इंडिया को अपने फेथ और स्ट्रेंथ दोनों को कंबाइन करने की ज़रूरत है। जैसे कि अब इंडिया के फेथ जो है, इंडिया का फेथ की अगर बात करें तो हमने कुछ विजन रखे हैं, कुछ बिलीफ है हमारी, कुछ विजन हमने रखे, कुछ बिलीफ है हमारी। जैसे कि हमें 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है, या हमारा जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट फेथ है कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। अब दोस्तों ये फेथ ज़रूरी है, विजन ज़रूरी है, ये हमें डायरेक्शन देते हैं, इनके अलावा हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। बट ये विजन रखने से, ये फेथ रखने से कंप्लीट होंगे क्या? नहीं। अगर हमें इन दोनों फेथ को अकम्प्लिश करना है, या इसी तरह से और भी हमारे फेथ है जैसे नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन, तो जो भी हमारे एस्पिरेशंस है, ड्रीम्स है, फेथ है, विजन है, इन्हें अचीव करने के लिए हमें स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये स्ट्रेंथ क्या होगी? ये स्ट्रेंथ होगी हमारी यूथ, जो स्किल्ड होगी, यूथ है जो स्किल्ड होगी। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें मॉडर्नाइजेशन करना होगा, हमें मैकेनाइजेशन करना होगा। तो जब हम हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी पॉपुलेशन को, यूथ को जब हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज कराएंगे हमारे फेथ के साथ, विजन के साथ, तो हम हमारा जो एम है उसे अचीव कर पाएंगे। ओनली फेथ बिना स्ट्रेंथ के, हमने टारगेट तो रख दिया 2047 तक कि हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, पर अगर हम प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे, यूथ एजुकेशन, हेल्थ, स्किलिंग पर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो अब हमारी स्ट्रेंथ ही डेवलप नहीं होगी और हमारा फेथ जो है, विजन जो है, वो अचीव ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये मीनिंग होता है इस कोट का कि फेथ इज ऑफ नो अवेल इन अब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ। फेथ और स्ट्रेंथ दोनों चाहिए अगर हमें कोई ग्रेट वर्क अकम्प्लिश करना है। अब कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो? देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल डिस्कस किए। अब पटेल जी का कोट है, उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें समझाना है तो हम उनका एक एग्जाम्पल लिखेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो 2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए, उनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो। फिर आप अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, आपकी खुद की यूपीएससी फेथ एंड कन्विक्शन और स्ट्रेंथ वाला, या इंडिया का भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो कि 2047 तक डेवलपमेंट हो या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो। कंक्लूजन में हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो लेसन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं वो ये है कि एज ए इंडिविजुअल हमने बैलेंस रखना है माइंड और बॉडी में। अब इसे हम लोग सोशल लेवल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल वाला एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि माइंड और बॉडी, माइंड हमें फेथ में हेल्प करती है, कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन में, पर उस फेथ को, कन्विक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रेंथ जो है हमारी बॉडी देती है। सेम वे नेशन के साथ भी होगा। हमारी जो लीडरशिप है वो आइडियलिस्टिक होनी चाहिए, विजनरी होनी चाहिए, और साथ ही उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जो बॉडी है, जो स्ट्रेंथ है, उस पर भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इस कोट को एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही। आई होप कि इस डिस्कशन के बाद आप इस क्वेश्चन को लिख पाओगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में और एक PYQ के साथ मिलेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।